Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concepts. It's my first video. तो मैं आपको बताऊंगा मैथ्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम सिंटैक्स बुक. तो अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे विच इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा. सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हम सबसे पहले ले लेते हैं रियल नंबर. रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा रेशनल नंबर. द फ्रैक्शन विच कैन बी completely simplified and rational number is also known as terminating and non-terminating repeating value. तो इसके ना ये बता रहे हैं जो आपका फ्रैक्शन है वो कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो जाएगा और जो रेशनल नंबर है उसकी दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू. तो मैं आपको समझाऊंगा टर्मिनेटिंग विद एग्जांपल. तो हम टर्मिनेटिंग की एग्जांपल ले लेते हैं 10/5. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 10 उसका वो हो जाएगा. तो इसका आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि 5 1 5 5 2 10. तो ये हो जाएगा. ये है टर्मिनेटिंग क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व हो गया. तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो वैल्यू होगी, जो फ्रैक्शन है वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता, ऐसे रहता है. इसकी एग्जांपल जो है वो ऐसे, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं. वैल्यू जो रहेगी वो कंटिन्यू ही होगी नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर. तो मैं आपको इरेशनल नंबर समझाऊंगा. द फ्रैक्शन विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाई एंड द वैल्यू यहाँ पे दो दफ़ा एंड द वैल्यू आ गया. तो एंड द वैल्यू विच इज़ नॉट रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग. सो इट्स मीन जो आपका जो फ्रैक्शन है वो कम्प्लीटली सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और जो आपकी वैल्यू है वो रिपीट नहीं होगी. इसे इरेशनल नंबर कहते हैं और इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं. अब मैं आपको नीचे एग्जाम्पल से समझाता हूँ. तो हम एग्जाम्पल करना ले लेते हैं √2. तो हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं √2. तो अब इसका आंसर आया है 1.41421 और आगे वैल्यू कंटिन्यू है. तो हम इसको लिखते हैं 1421 और आगे वैल्यू कंटिन्यू है और डिफरेंट है. तो ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग. तब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि पाई ले लेते हैं. हम सबको पता है पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 3.142 और आगे वैल्यू कंटिन्यू है. तो ये भी हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू. तो अब मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर की नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर के नॉन टर्मिनेटिंग है ना डिफरेंस. तब हम यहाँ पे लेते हैं रेशनल नंबर और यहाँ पे ये आ जाएगा इरेशनल नंबर. तो अब हम ले लेते हैं रेशनल नंबर 0.999 और कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0.712 जो कि कंटिन्यू रहेगा. दोनों जो नंबर हैं वो कंटिन्यू रहेंगे लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस है नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर वो ये, इसकी जो वैल्यू है कंटिन्यू के साथ सेम रहेगी रेशनल नंबर के अंदर और इरेशनल नंबर के अंदर जो वैल्यू है कंटिन्यू रहेगी लेकिन डिफरेंट नंबर होंगे. ये इसका डिफरेंस है. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसका नाम है आइडेंटिफाई करना है विच इज़ रेशनल नंबर एंड विच इज़ इरेशनल नंबर. अब हम करेंगे पार्ट 1/5 जिसका आंसर हम सबको पता है 0.2. ये है हमारी फुल वैल्यू. तो ये हुआ हमारा रेशनल. अब हम करेंगे पार्ट 2 √2/8. तो हम करते हैं √2/8. तो हमारा आंसर आया है 0.176 और आगे वैल्यू ये कंटिन्यू है, इस वजह से भी हो गया इरेशनल नंबर. अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 जो कि है 5/√6. तो हमारा 5/√6. तो हमारा आंसर आया 2.00080 और आगे वैल्यू कंटिन्यू है तो इस वजह से ये हुआ इरेशनल नंबर. अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 2/8. तो ये हुआ 2/8
इसका आंसर है 0.25। क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व हुआ है इस वजह से ये रेशनल नंबर है। अब हम करेंगे पार्ट 5, 1/√3। तो ये हुआ 1/√3, तो हमारा आंसर है 0.5773। कंटिन्यू में डालेंगे लेकिन वो डिफरेंट है, तो ये हुआ इर्रेशनल नंबर। अब हम करेंगे पार्ट 6 जिसका है √8। तो √8 का आंसर आया 2.8। कंटिन्यू है, तो ये हुआ इर्रेशनल नंबर। अब हम करेंगे पार्ट 7 जो है ई और पाई। 7 और 8 पाई जो दोनों हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है और कंटिन्यू है, इस वजह से ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। अब हम करते हैं पार्ट 9 जो है √5। √5 2.236 हमारा आगे वैल्यू कंटिन्यू है, इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। अब हम करेंगे पार्ट 10 जो कि 22/3। तो 22/3 हमारा आंसर है 7.333। ये जो वैल्यू है कंटिन्यू है लेकिन सेम वैल्यू आ रही है आगे, 3 कंटिन्यू हो रहा है, तो ये हमारा रेशनल हुआ। अब हम करेंगे 1/π। तो 1/8 और आगे वैल्यू कंटिन्यू है, तो ये हुआ हमारा इर्रेशनल, ये है इर्रेशनल नंबर। अब हम करेंगे पार्ट 12 19। आगे वैल्यू कंटिन्यू है और सेम वैल्यू है, तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म के अंदर और फिर उसको पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम करेंगे पार्ट 1 5 डिवाइड बाई 8। तो 5 डिवाइड बाई 8 हमारा आंसर आता है 0.625। तो ये कंप्लीट वैल्यू है, कंटिन्यू नहीं है, तो ये हमारी हुई, ये है टर्मिनेटिंग। और अब मैं करूँगा पार्ट 2 4/18। तो 4/18, तो ये हमारा आंसर आया 0.22 और आगे जो वैल्यू है वो कंटिन्यू है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो अब हम आते हैं पार्ट 3 1/15। तो इसका आंसर आया है 0.666 और आगे कंटिन्यू है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं पार्ट 4 49/8। तो आंसर है 6.125। तो ये वैल्यू पूरी है, तो इसका आंसर है टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 5 207 डिवाइड बाई 15। तो 207 डिवाइड बाई 13.8 13.8, तो ये हमारा आ गया टर्मिनेटिंग। अब हम करते हैं पार्ट 6 जो कि 50 डिवाइड बाई 76। तो ये हमारा आंसर 0.6578, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2।